हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू ऑल। सो आज कैरियर बनाने में आप सबका स्वागत है एंड आज हम करेंगे इंग्लिश के नेक्स्ट 10 वर्ड्स। येस, एंड दिस इज़ द फोर्थ वीडियो दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। एंड गाइस एक्चुअली आज कुछ इनोवेटिव करने का सोचा हम लोगों ने। सो व्हाट वी थॉट ऑफ कि आज जो हमारे 10 वर्ड्स होंगे दैट वी आर गोइंग टू कवर विद द हेल्प ऑफ सम इमेजेस। येस, एज यू कैन सी हेयर यहाँ पर टोटल 10 वर्ड्स हैं राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड उनके सामने ही कुछ इमेजेस हैं। सो वॉट वी थॉट ऑफ कि ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे जब कोई मूवी देखते हैं एंड हमसे कोई उसका रिव्यू पूछता है या फिर 1-2 साल बाद पूछता है कि वो मूवी कैसी थी, तो हमें स्टोरी जो होती है हमेशा याद रह जाती है। सो देयर इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि अगर वो कोई चीज़ देखती है वो भूलती नहीं है राइट। सो आई थॉट ऑफ कि चलिए आज जो ये 10 वर्ड्स हैं हम ये रूट वर्ड्स के थ्रू भी करेंगे और साथ में इसको अच्छे से मेमोराइज करने के लिए इसको हम इमेजेस से भी रिलेट करेंगे। होप सो आपको ये आइडिया पसंद आए राइट। सो आज हम कौन कौन से वर्ड्स कवर अप करने वाले हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ योर एंथ्रोपोलॉजी, सेकेंड इज़ एंटीबॉडी, थर्ड इज़ एंटीसेप्टिक, फोर्थ इज़ एंटी सोशल, फिफ्थ इज़ मोनोक्रोमैटिक, सिक्स्थ इज़ मोनोथिज्म, सेवेंथ इज़ मायोकार्डियम, एट्थ इज़ नेक्रोफीलिया, नाइन्थ इज़ ऑक्टोजेनेरियन एंड टेंथ इज़ ऑक्यूलिस्ट। अच्छा, यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इसे थोड़े से प्रोनाउंस करने में थोड़े से टफ लग रहे होंगे राइट। सो आई गिव यू वन ट्रिक। जब भी ऐसा हो ना कि कोई वर्ड आपको टफ लगे या बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही लंबा वर्ड हो और आप उसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो राइट, तो आप क्या करेंगे, उन वर्ड को ब्रेक करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर फिफ्थ वर्ड है हमारा मोनोक्रोमैटिक राइट, तो आप इस वर्ड को धीरे धीरे ब्रेक करो। सो फर्स्ट इज मोनो, देन crow, CHRO is crow, then matic, then combine all three, that is mono, crow, matic. So you will be able to pronounce these words. Similarly here in 8th word, as you can see it, it's necrophilia. So पहले आप NECRO को break करो, that is necro, and then next is philia, right? So this is the way you are going to learn all the words. राइट, यू शुड बी एबल टू, आपका मोटिव सिर्फ वर्ड्स को प्रोनाउंस करना नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनके मीनिंग याद करना नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दोज वर्ड एंड यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज दोज वर्ड्स इन योर डेली way to way discussion with your team, with your colleagues, with your friend, even in your study also, right? Now these are the some of the images as I told you in the beginning, right? यहाँ पे कुछ images हैं जो इन 10 words से related है। So as you can see here, यहाँ पे starting में आपको कुछ monkey दिख रहा है right? Can you see it? Like there is a chimpanzee and then it is like a human being which is coming up, right? Then the second is a Dettol है, यहाँ पे I think ये कुछ hurt जैसा लग रहा है। Then this is monochromatic colors. Then this is monotheism, which means one god, and there is a doctor here, right? So all these 10 words are related to these images, right? So let's start our word of the day, guys. So our first word of the day is anthropology, and as usual we are going to break the words into two parts, right? That will be a root word. So the first word from anthropology will be anthrop, second is logy. सो एंथ्रोप का मतलब होता है आपका ह्यूमन एंड लॉजी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू स्टडी। सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड बायोलॉजी, जहाँ पर बायो प्लस लॉजी में बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ। इन द सेम वे एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। द सेकेंड वर्ड इज एंटीबॉडी। Again we are going to break the words into two parts. So this is anti plus body. Anti का मतलब होता है आपका against and opposite. So remember this thing very very clearly guys कि root words का best part ये है कि इनका meaning कभी नहीं बदलेगा। So for example anthrop का meaning हमेशा human ही रहेगा, logy का मतलब हमेशा study ही रहेगा राइट। तो आपको बहुत सारे वर्ड्स लर्न करने के बजाय अगर आप लॉजी का मतलब याद कर लोगे तो कोई भी वर्ड, बायोलॉजी, जियोलॉजी, किसी भी तरह का वर्ड जिसमें लॉजी होगा दैट विल बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ स्टडी राइट। सो एंटीबॉडी में एंटी का मतलब हमेशा अगेंस्ट एंड ऑपोजिट ही रहेगा, बॉडी का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है। सो एंटीबॉडी मीन्स अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। येस, सी हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक्चुअली राइट, सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी राइट फ्रॉम एक्सटर्नल वायरसेस, बैक्टीरियाज, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है राइट। सो वाई हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वायरसेस हमारी बॉडी में ना आ सके और हमें बीमार ना कर सके राइट। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव एंटीबॉडी।
Now, the third word of the day is antiseptic. Again, the meaning of anti here is opposite or against, and septic is infection. So you know, right? जब हमें कुछ septic हो जाता है, कुछ infection हो जाता है, right? So now we are using the word anti plus septic, यानी कि preventing infection, right? किसी भी तरह का infection होने से बचाना is known as antiseptic. The fourth word of the day is antisocial. Again, we are going to break the words into two parts, guys. So that is anti plus social. Anti का मतलब है आपका against and opposite, and social is someone who love to be people, who love to be with people, who love to be, around the gathering, who love to spend the time with the, with the friends, colleagues, right? Antisocial वो होगा जो इसके opposite होगा. Someone who is very shy, someone who don't like to be in the gathering, someone who like to spend time alone, right? Now there is a word for you guys. So I just found these two words, right? So both are same. This is antisocial. The second one is antisocial. So as you can see, there is a very basic difference between both of them. If anybody of you know the meaning of these two, so I told you the meaning of antisocial. Can anybody tell me the meaning of this word? और या फिर ये दोनों words same है, right? If anybody know it, do comment in the section box. Do let me know क्या इन दोनों words में फ़र्क है या दोनों words same है. Right, so let's revise our words. So the first word was anthropology. As you can see here, the study of mankind. हम पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, और अब हम ये हैं. Right, we all are humans, right? The second is antibody. So this is just a medical term actually. It's a Y-shaped protein that are produced by the immune system to help stop intruders from harming our body. This is just a protein actually जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि और वायरसेस या कुछ तरह का जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आके डिजीज़ ना कर दे. नाउ द थर्ड इज़ एंटीसेप्टिक. सो येस, जब भी हमें चोट लगती है हम क्या यूज़ करते हैं? हम डेटोल लगाते हैं, विच इज़ लाइक द वेरी बेसिक थिंग, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द एंटीसेप्टिक एग्जाम्पल दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू, ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा याद रहे. नाउ द फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे इज़ मोनोक्रोमैटिक. सो मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड वन. क्रोमैटिक मीन्स कलर्स, राइट? सो यहाँ पे मोनो का अगर आपको याद हो गया इस, तो हमने पुरानी वीडियोस में भी मोनो का मतलब पढ़ा है. सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ वर्ड कॉल्ड मोनोपोली, राइट? जहाँ पे मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड पॉली का मतलब होता है सेलर. सो दैट वाज सिंगल सेलर, इफ़ यू रिमेंबर, या आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ देखी है तो. बट नो वरीज. नाउ हेयर क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर, यानी कि हैविंग वन कलर और हैविंग अ सिंगल कलर. सो द सिक्स्थ वर्ड ऑफ द डे इज़ मोनोथीज्म. अगेन मोनो का मतलब होगा सिंगल और वन, एंड थीज्म वर्ड जो है वो बनता है थियो से. इसका रूट वर्ड है थियो, जिसका मतलब है गॉड, यानी कि द वन हु बिलीव इन ओनली वन गॉड. इफ यू गाइस रिमेंबर इन द प्रीवियस स्लाइड्स आई हैव ऑल्सो यूज दिस वर्ड थियो वर्ड, कि हमने कुछ वर्ड्स पुरानी प्रेजेंटेशंस पे भी बनाए हैं. ट्राई टू सी दैट ऑल्सो, राइट? नाउ द सेवेंथ वर्ड इज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम के जो रूट वर्ड्स होंगे दैट विल बी मायो, कार्डियो plus IUM. This is just a form verb, sorry. So MY is muscle here. Cardio is always related to heart. So it means muscle in the heart, right? So it is very, very easy. आपको बस root words याद करने हैं, and if you know the root words, you can make, any word, right? Eighth word is necrophilia. Now necrophilia को हम अब दो parts में divide करेंगे. That will be necro plus phil. So necro का मतलब होता है dead और death. Phil is always related to love, guys, right? जहाँ पे भी PHIL word आएगा, it is always related to love. So the meaning of necro plus philia is loving the dead. Now let's revise the words once again, guys. So monochromatic का मतलब था having one color. So as you can see here यहाँ पे एक blue color है, right? And blue color के different shades हैं यहाँ पर, right? So this is monochromatic colors. एक color है blue जिसके बहुत सारे shades हैं, that is monochromatic colors. Sixth is monotheism, the one who believes in only one God. Seventh is myocardium. So as you can see, there is a heart here, right? And it's a muscle which is inside the heart. This is known as myocardium, guys. So our ninth word of the day is octogenarian. Now we are going to cut the parts, right? We are going to make it octo plus gene plus ARIAN, which is your verb here. सो ऑक्टो का मीनिंग हमेशा 8 होता है, राइट? जीन का मतलब होता है जनरेशन, सो यानी द पर्सन हु इज इन हिज 80s, राइट? अच्छा गाइज, आई एम लाइक गोइंग टू मेक वन मोर वीडियो इन द
in the near future, most probably in the week. So वहाँ पर you will be getting to learn a new words, right, around 10 more words, जिसमें you will be like learning word on the basis of decades. So for example 10 to 19 years को क्या कहते हैं, 20 to 29 years को क्या कहते हैं, then 30 to 39 years को क्या कहते हैं, ऐसे करके 100+ words हैं हमारे पास, right, that I'm going to share with you. That's going to be very very interesting, and trust me आपने words नहीं देखे होंगे, they are like rarely used here in India actually. वो वाले वर्ड्स जो है आपके 80th सेंचुरी में आए थे इन इंडिया, and do review that also, right, that will give you a lot of knowledge. Now the 10th word of the day is oculist. So oculist is made from the word ocu plus las. So ocu का मीनिंग होगा हमेशा आई, and las का मीनिंग होता है डॉक्टर. So oculist means an eye doctor. So nowadays हम oculist को optometrist भी कहते हैं, राइट अगर आप जैसे मार्केट में कभी जाते हो, डॉक्टर को दिखाने जाते हो, आई डॉक्टर को, तो वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट लिखा होता है. हम इन्हें ऑक्यूलस भी बोल सकते हैं और ऑक्यूलिस्ट भी बोल सकते हैं. सो नाउ लेट्स रिवाइज द वर्ड. सो द फर्स्ट इमेज हेयर इज ऑक्टोजेनेरियन. ये एक अंकल हैं जो अभी अपने 80s में है, राइट. सो ही इज़ नोन एज octogenarian. The 10th word and the last word of the day is optometrist. As you can see here is a doctor, right. ये डॉक्टर वो हैं जो हमें बोलते हैं कि आप ये सारे वर्ड्स पढ़ें, देन दे चेक कि हमारी आइज़ कितनी इफेक्टिव हैं या कितनी हमें स्पेक्स की ज़रूरत है, या वेदर वी नीड अ ट्रीटमेंट और नॉट, राइट. सो दिस इज ऑप्टोमेट्रिस्ट. So guys, these are some of the words, the root words that we have learned. These are anthrope, जिसका मीनिंग है ह्यूमन. लॉजी इसका मतलब है स्टडी. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड ऑपोजिट. मोनो इज ऑलवेज सिंगल और वन. क्रोमैटिक इज कलर. थियो इज गॉड. माई इज मसल. कार्डियो इज हार्ट. देन नेक्रो इज डेड और डेथ. फिल इज ऑलवेज लव एंड ऑक्ट इज 8. जीन इज जनरेशन. ऑक्यू मीन्स आई. ओके, सो गाइज होप दीज रूट वर्ड्स हेल्प यू. आप इन्हें इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करना, जिसकी वजह से आप और भी वर्ड्स को याद कर पाओगे. ठीक है, आपके लिए इंग्लिश मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा मतलब आसान हो जाएगी, रेदर देन कि रोज़ आप 10 अलग अलग वर्ड्स उठा रहे हो और उनके मीनिंग याद कर रहे हो. अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ नहीं करोगे अपने लाइफ में तो आप उन्हें याद नहीं कर पाओगे, राइट. सो नाउ इफ़ यू रियली लाइक आवर वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनके लिए इंग्लिश थोड़ी आसान हो जाए, राइट. एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप हमारी पुरानी वीडियोस देख पाओ, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मोनो हो गया या थियो हो गया, ये वर्ड्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैंने पुरानी वीडियोस में भी बनाए हैं, सो दैट यू कैन लर्न मोर वर्ड्स, राइट. डू सब्सक्राइब आवर चैनल so that you can see more and more videos coming. But if you don't like our video, no worries guys, do dislike it and do share a comment so that I should know ki where I have to work, where I need to improve, so that even if you want, I can change my way of teaching also. If you want that, I can work, but do share your feedback on that. I really appreciate your time. Thank you, and do take care of yourself and your family. Bye bye.